हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट अपील। अपील बेसिकली क्या होता है? अपील एक तरीके से आप जो एक मैसेज आपने ड्राफ्ट किया हुआ है उस मैसेज को आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। अब लोगों के सामने रखने वाले हैं तो आप उसको ऐसे, आपका कोई शौक नहीं है, आपकी हैबिट नहीं है कि जस्ट भैया मेरी एक कंपनी है तो मेरे को उसको एडवर्टाइज़ करना है फॉर एनी सेक। आपका एक कंपनी का एक एजेंडा होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है और उस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए आप एडवर्टीज़मेंट बनाते हैं और उस एडवर्टीज़मेंट में उसका एक अपील छुपा रहता है जो कि आप लोगों से करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी पार्टी का प्रचार करेगी, तो पार्टी का प्रचार करेगी मतलब क्या? वो अपनी पार्टी को अपील कर रही है, मतलब लोगों से अपील कर रही है कि आप हमारी पार्टी को वोट दें। सिमिलरली कंपनीज भी अपील करती हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। तो अपील के कुछ बेसिक एसेंशियल्स होते हैं। जब भी आपको एडवर्टीजमेंट बना रहे हो तो उसमें अपील करने के लिए कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट इज इट शुड बी थीमेटिक। थीमेटिक मतलब कि आपकी ऑब्जेक्ट का बेसिक, उसका जो लिटरल मीनिंग होता है दैट इज इट शुड बी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट और इट कैन बी योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आपकी अपील का या फिर एडवर्टीजमेंट का ऑब्जेक्टिव आपका अपील ही होना चाहिए। अब उसमें हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक वंडरलैंड वाली थीम ली है या फिर मैंने कोई एक फैमिली की थीम ली है, तो उस थीम को रिलेट करना चाहिए मेरे एडवर्टीजमेंट से। जैसे कि अगर मेरा वाटर पार्क है तो वाटर पार्क की मैं एडवर्टीजमेंट घर पे बैठे हुए नहीं बना सकता या फिर एक इंडोर में नहीं बना सकता। अगर मेरे को वाटर पार्क की एडवर्टीजमेंट करनी है तो मुझे उसी वाटर पार्क में लोगों को मतलब जब लोग उसमें फन एंड एंटरटेनमेंट कर रहे होंगे तब मैं उनकी वीडियोज़ बनाऊँगा और उसी को मैं शोकेस करूँगा, बिकॉज नाउ दिस इज़ रिलेटेड टू माई थीम कि मैं पोर्ट्रे क्या करना चाह रहा था और एक्चुअल में भी मैं क्या पोर्ट्रे कर रहा हूँ। अगर मुझे टेक्सटाइल के, मेरे को अगर हो सकता है मेरे को शर्ट की एडवर्टीजमेंट करनी है, अब इस शर्ट की एडवर्टीजमेंट करनी है और पीछे मैंने BMW खड़ी करी है, तो आपका मेरे पे ध्यान ऑब्वियसली नहीं जाएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ ध्यान जाएगा BMW पे। बट अगर मैं ये वाइट बोर्ड को एकदम क्लीन कर दूँ और सामने मैं खड़ा हो जाऊँ तो आपका बिल्कुल भी वाइट बोर्ड पे ध्यान नहीं जाएगा, आपका तब शायद मेरे पे ध्यान जाए कि मैंने क्या शर्ट पहनी है, क्या जीन्स पहनी है, तब आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। बट अगर मेरे पीछे अगर मैं एक BMW खड़ा कर लूँ या फिर मैं किसी बॉलीवुड सेलेब को अपने साइड में खड़ा कर लूँ तो आप मुझे नहीं देखोगे, आप उस बॉलीवुड सेलेब को देखोगे। सो दैट आसपास जो चीज़ें हैं वो सिर्फ अट्रैक्शन के लिए होती हैं, मेन जो अपील करनी है वो एकदम आपका सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट, द एडवर्टीजमेंट एंड द अपील शुड बी कम्युनिकेटिव इन नेचर। मतलब जो आप बताना चाह रहे थे क्या वो आप अपने कंज्यूमर्स को कन्वे कर पा रहे हो? आप चाह रहे हो कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदें, बट ये आप अपने पूरे एडवर्टीजमेंट में कभी भी इस तरीके से शो नहीं कर रहे हो कि आप अपना प्रोडक्ट उनको बेचना चाहते हो। ना ही आप उन्हें ये चीज़ शो कर रहे हो कि आपको इस प्रोडक्ट में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उनको कुछ पता नहीं चल रहा है। उनको बस ये पता है कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट इज द अपील शुड बी इंटरेस्टिंग। अगर कोई आपके एडवर्टीजमेंट में ऊपर 30 सेकंड भी अगर वेस्ट कर रहा है सो उसके पीछे कुछ एजेंडा होना चाहिए और इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इतना फैसिनेटिंग होना चाहिए कि वो 30 सेकंड के बाद भी उनके माइंड में वो ध्यान में रह जाए। जैसे कि बहुत बार ऐसा चीज़ें होती हैं कि हम मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, हमने उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देखी हुई है, तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं क्योंकि मतलब रिसेंट टाइम्स में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक छोटा सा प्रोडक्ट भी बहुत सारी कंपनी सेल करती हैं। अब अगर हम फर्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमारे टॉप ऑफ द माइंड एक थॉट बन जाता है, टॉप ऑफ द ब्रेन हमारा एक थॉट बन जाता है कि एकदम हमने उस प्रोडक्ट के बारे में सुना। जैसे कि हो सकता है कि मैं बेवरेज का सुनूं और मैं पेप्सी का नाम ले लूं, हो सकता है मैं बेवरेजेस का सुनूं और मैं माउंटेन ड्यू का नाम ले लूं। सो सबके लिए एक अलग अलग थॉट प्रोसेस होती है, सबके हर टेबल मतलब टॉप ऑफ द माइंड एक अलग थॉट प्रोसेस चल रही होती है। सो जितनी ज़्यादा आप एडवर्टीजमेंट को इंटरेस्टिंग बनाओगे लोगों के मन में उतना ही वो चीज़ फिट होते जाएगी। नेक्स्ट इज दैट द एड शुड बी बिलीवेबल। हम ऐड देखते हैं और हम ऐड देख के बता सकते हैं कि ये ट्रू एक्चुअल और रियलिटी, इसका ट्रुथ कुछ और ही रहता है। मतलब जैसे हम इंस्टाग्राम पे मीम्स देखते हैं उस तरीके का हो जाता है कि आपने इंस्टाग्राम पे क्या देखा और जब आप रियलिटी में देख रहे हो तो उसका रियलिटी चेक कुछ अलग ही है, बिल्कुल मतलब वैसा प्रोडक्ट नहीं है। काफ़ी टाइम हम जब ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तभी हमारे साथ ऐसा होता है। सो जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको एडवर्टीजमेंट इस तरीके से बना लेना चाहिए कि आप जब उस
प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हो तो उसकी रिजेम्बलेंस काफ़ी हद तक एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ में होना चाहिए। जैसे कि हम माउंटेन ड्यू की ऐड देखते हैं तो उसमें वो क्या बोलते हैं कि डर के आगे जीत है, और माउंटेन ड्यू पी के फिर वो पहाड़ों से गाड़ियाँ उड़ा रहे हैं। ऑब्वियसली नो वन विल बिलीव दिस। आप कभी भी इनफैक्ट माउंटेन ड्यू पी लो, आप कभी रेड बुल भी पी लो, तब भी आपको कभी विंग्स नहीं आने वाले। और ये आप जानते हो, ये आप खुद भी जानते हो, ये आपको एडवर्टीजमेंट देख के आप उसके मजाक भी उड़ाओगे कि ये किस तरीके का एडवर्टीजमेंट है। बट हाँ, आप उस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हो, वो चीज़ फैसिनेट कर जाती है, बट दैट थिंग इज़ नॉट बिलीवेबल। लास्ट, इट शुड बी कंप्लीट। मतलब आपके पास बहुत कम ड्यूरेशन रहता है अपने बात को सामने रखने के लिए, बट उस छोटे से टाइम स्पैन में भी आपको अच्छे भारी वर्ड्स जो कस्टमर्स को समझ में आते हैं, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि हेवी डिस्काउंट सुन के लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। जैसे गाड़ियाँ खरीदने गए तो इसका हाई माइलेज लोग सुन के अट्रैक्ट होंगे। तो आपको ऐसे की स्पेसिफिक वर्ड्स देने पड़ेंगे जिससे कि लोग आपके थ्रू आपके प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट जगाएं और उस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी लेने में इंटरेस्टेड रहें। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द यूजेस ऑफ अपील। फर्स्ट इज अट्रैक्टिंग अटेंशन। लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए आप जितने ज़्यादा कस्टमर्स का अटेंशन ग्रैब कर पाओगे, उतने ज़्यादा लोग आपके, हो सकता है अगर आपकी कोई सर्विसेज है तो आपकी वेबसाइट पर उतना टाइम स्पेंड करें। जैसे कि हम अमेज़न प्राइम की ऐड देखते हैं, नेटफ्लिक्स की हम ऐड देखते हैं, तो लोग जब उस पर्टिकुलर, हो सकता है किसी मूवी, किसी सीरीज़ की ऐड देखें और उस सीरीज़ की ऐड देख के फिर वो आपके प्लेटफॉर्म पे आएँ, और जितना ज़्यादा आप उनका अटेंशन ग्रैब कर पाओगे उतना ही ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करेंगे आपके OTT पे। नेक्स्ट, अवेकनिंग इंटरेस्ट। हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो जिनकी मेरे को बिल्कुल आदत ही ना हो। जैसे कि हो सकता है कि मैं कभी वाटर पार्क ही ना गया हूँ, तो वाटर पार्क जाने के लिए अगर मेरे को फर्स्ट टाइम वाटर पार्क जाना है तो उसके लिए जो वाटर पार्क की एड्स होती हैं वो मेरे को फैसिनेट करना चाहिए। जब मैं उनको टेलीविज़न पे देखूंगा, लोगों को मैं मज़े करते हुए देखूंगा, तब मुझे लगेगा कि हाँ यार, ये मेरे को भी फ़न करना है, तो मुझे भी एक बार अम्यूज़मेंट पार्क या वाटर पार्क जाना चाहिए। या ऐसी कोई चीज़, जैसे कि कोई कार है, जो एक कोई पर्टिकुलर कार हो सकती है, मैंने वो पर्टिकुलर कार अगर कभी ड्राइव नहीं करी है, तो उसके लिए मेरे अंदर इंटरेस्ट जगाने के लिए कैसे इंटरेस्ट आएगा, जब मैं उसकी ऐड देखूंगा, जब मैं लोगों को उसको यूज़ करते हुए देखूंगा, जब मैं उसके एडवांटेजेस और फीचर्स को जान पाऊंगा। नेक्स्ट, क्रिएटिंग डिज़ायर। अगेन, जो हमारी इकोनॉमी है वो नीड बेस्ड इकोनॉमी है। लोग वो चीज़ परचेज करते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हम डिज़ायर रखते हैं। जैसे कि मेरे को डिज़ायर है कि मैं कभी किसी दिन टेस्ला ड्राइव करूं, तो टेस्ला क्या है, मेरे लिए डिज़ायर है। इसी तरीके से 130 करोड़ लोगों की भी वो डिज़ायर हो सकती है। तो वो एक डिज़ायर क्रिएट करना, लोगों के मन में अर्ज क्रिएट करना कि हो सकता है कि आप अभी इस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, बट आने वाले टाइम में आप इस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हो सकता है आपको आज इसकी ज़रूरत ना हो, बट कल आपको इसकी ज़रूरत हो सकती है। लास्ट इज सिक्योरिंग एक्शंस। आप चाहते हो कि लोग आपके एडवर्टीज देख के आपके प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए कुछ एक्शंस लें, जैसे कि वो आपके परचेज को, आपके प्रोडक्ट को खरीदने आए, या फिर जनरल डिटेल लें आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी वेबसाइट को गो थ्रू करें। तो इससे क्या होगा, उनके प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए फुटप्रिंट्स बढ़ते हैं। हो सकता है कि पहले उनकी वेबसाइट को सिर्फ 100 लोग देख रहे थे, बट अब उनकी एडवर्टाइजमेंट देख के हो सकता है कि 1 लाख लोग उनकी वेबसाइट को डेली अप्रोच करें, जस्ट टू उनके मन में एक क्यूरोसिटी क्रिएट हो चुकी है आफ्टर वॉचिंग द एडवर्टीजमेंट। तो उस एडवर्टीजमेंट को देख के उनको एक एक्शन लेने का मन हुआ। हो सकता है वो उस प्रोडक्ट को खरीदे ना। 1 लाख लोगों ने आपकी वेबसाइट को रीच जरूर किया है, लेकिन हो सकता है कि उसमें सिर्फ 10,000 लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदें। बट पहले से तो ये बेटर ही है, क्योंकि आपके अब जो प्रोडक्ट हैं, जो यूनिट्स हैं, वो ज़्यादा सेल आउट हो रही हैं। लास्ट, कमिंग ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ अपील। आप अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन अपील कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड, कंज्यूमर रिलेटेड हो सकता है, या फिर नॉन कंज्यूमर नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड हो सकता है। ना ऐसा कोई अपील हो जो कि आपके प्रोडक्ट, सर्विस, कंज्यूमर किसी से भी रिलेटेड ना हो। सो कमिंग ऑन टू द प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड, फर्स्ट इज़ फीचर। आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बता सकते हो उसमें। जैसे कि जब हम कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि अगर मैं मोबाइल फ़ोन खरीद रहा हूँ, तो मोबाइल फ़ोन की हम एडवर्टीजमेंट में सबसे ज़्यादा कैमरा देखते हैं, क्योंकि इंडिया में इस तरीके के कंज्यूमर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं उनके कैमरे के ऊपर। हमें पता है ये वाली चीज़ कि अगर हम आईफोन का 12 मेगापिक्सल को अगर हम किसी Xiaomi से या फिर Realme से अगर उनके 50-60 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल के साथ भी कंपेयर करेंगे,
तो शायद आईफोन का कैमरा तब भी बेटर हो या फिर सेम हो। हमें पता है कि मेगापिक्सल से इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता बिकॉज द कंपनी इज डूइंग बिनिंग। सो वी नो ऑल दिस थिंग, बट स्टिल जो कंज्यूमर्स जो एडवर्टीजमेंट्स बना रहे हैं, जो कंपनी एडवर्टीजमेंट बना रही है, कंज्यूमर उनसे अट्रैक्ट भी हो रहा है। उन्होंने बोल दिया कि हम आपको 10,000 में 15,000 में आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देंगे, तो वो फीचर एक हमें इंटरेस्ट जगा देगा हमारे मन में कि यार ये इतने सस्ते में इतना अच्छा कैमरा दे रहा है, तो हम वन प्लस क्यों लें, हम आईफोन क्यों लें, हम सैमसंग क्यों लें, हम किसी भी फ्लैगशिप मॉडल के पास क्यों जाएं अगर हमें बजट में ही वो सेम टेक्नोलॉजी सेम फीचर मिल रहा है। तो जनरली हम देख सकते हैं जैसे कि हम स्टोरेज में देखते हैं कि 256 GB रैम मिल रहा है हमें 15,000 के फ़ोन में भी, और सेम 256 GB रैम मिल रहा है हमें 50,000 के फ़ोन में, तो सेम फीचर मिल रहा है एट अ लेसर प्राइस। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो सकता है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। जैसे कि मैं पहली बार कुछ चीज़ निकाल रहा हूँ, मेरे हो सकता है मेरे मॉडल का या मेरे प्रोडक्ट का वो MSP हो, USP हो, यूनिक सेलिंग पॉइंट हो सकता है। जैसे कि आईफोन और हम कंपेयर करते हैं वन प्लस को, तो वन प्लस भी एक फ्लैगशिप मॉडल है, बहुत अच्छा प्रीमियम मॉडल है। हम उसको अगर कंपेयर करें आईफोन से, तो आईफोन भी ऑब्वियसली एक फ्लैगशिप और एक बहुत ही प्रीमियम मॉडल है। दोनों के फीचर्स हो सकता है कि सेम हो, सेम लेवल के हों, बट आईफोन के पास एक USP है, उसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि वो iOS पे रन करता है और वन प्लस जो है वो एंड्रॉयड पे रन करता है। सो यहाँ से एप्पल को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है, उसकी एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो कि मार्केट में सिर्फ एक ही कंपनी जो कि iOS आपको सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द प्राइस, अगेन जैसे मैं इतने से एग्जांपल ले रहा था कि रियलमी, रेडमी, ऐसे ओप्पो, वीवो जो कंपनीज़ हैं वो आपको सस्ते में फीचर्स दे देती हैं, बट जो फ्लैगशिप मॉडल्स हैं लाइक वन प्लस आईफोन या फिर सैमसंग के कुछ फ्लैगशिप मॉडल्स होते हैं जो कि आपको एट अ वेरी हायर रेंज मिलते हैं, 50,000, 60,000 या 1 लाख, 1.5 लाख के आपको फ़ोन मिलते हैं। बट हो सकता है कि उनमें जो कुछ कॉमन फीचर्स हों जो कि हर एक इंसान, जो एक नॉर्मल इंसान फ़ोन में जो चीज़ें देखता है, दैट इज़ स्टोरेज, दैट इज़ कैमरा क्वालिटी, और कुछ लोग हो सकते हैं जो कि उसका एंड्रॉयड का वर्जन देखें, कुछ लोग हो सकता है कि उनके इनबिल्ट और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल फीचर्स होते हैं उनको देखें, बट जो जनरल फीचर्स होते हैं वो मोर और लेस काफ़ी सेम ही होते हैं। तो जो जनरल एक जिसको ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल हो सकता है उसका यूजेज भी ना हो और हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी ना हो उन चीज़ों की, तब उसको लगेगा कि यार ये 50,000 का प्रोडक्ट और 25,000 का प्रोडक्ट सेम ही तो है, तो क्यों ना मैं 25,000 का प्रोडक्ट ही ले लूँ। नेक्स्ट न्यूज़ बेस्ड एडवर्टीजमेंट हो सकती है। अगर न्यूज़ में कुछ आया है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम निकाली है या फिर कोई बड़ी कंपनी ने कोई स्कीम निकाली या फिर इंडस्ट्री में कुछ चेंज हुआ है, तो उससे रिलेटेड आप एक एडवर्टीजमेंट अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर रिलेटेड, तो कंज्यूमर अलग अलग तरीके के एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं। कुछ ध्यान देते हैं सर्विस पे, कुछ ध्यान देते हैं सेविंग्स पे, कुछ देते हैं सेल्फ एनहांसमेंट पे। सर्विस पे मतलब आप एक प्रोडक्ट खरीद लोगे, प्रोडक्ट के खरीदने के बाद कंपनी किस तरीके की सर्विस दे रही है। जैसे कि मारुति सुजुकी हुई, तो पर्सनली मेरे को मारुति सुजुकी की जो सर्विसेज हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज, वो मेरे को पर्सनली ज़्यादा पसंद है। हो सकता है किसी को टाटा मोटर्स की ज़्यादा पसंद हो, किसी को हो सकता है किया की ज़्यादा पसंद हो, किसी को MG की ज़्यादा पसंद हो सकती हैं। तो आप किस तरीके की सर्विसेज देते हो, बिकॉज जब आप एक जब आप फ़ोन खरीदते हो या फिर मोबाइल खरीदते हो, तब उसके लिए आपको जो सर्विसेज चाहिए वो आपको 1 साल या 2 साल तक चाहिए। उसके बाद आप कंपनी के पास शायद जाओगे नहीं, कंपनी एज एन कि जब आप अपने जो भी आपका डीलर होगा, आप डीलर के पास नहीं जाओगे क्योंकि आपकी वारंटी तब तक ख़त्म हो जाती है। बट जब आप एक लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे कि आपने घर खरीदा, तो आपने किसी बिल्डर से, आपने किसी एक हाउसिंग सोसाइटी में आपने घर लिया था, उस सोसाइटी की आप सर्विसेज चाहोगे कि आपको जब तक आप वहाँ पे रह रहे हो, चाहे 15, 20, 30 साल तक वहाँ पे रहो, आपको हमेशा चाहिए कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी में मुझे हमेशा सर्विसेज मिलती रहें। बट रियल एस्टेट जो भी आपका बिल्डर हो, उसने आपको घर बना के बेच दिया, अब उसके बाद उसका कोई डील नहीं है आपके साथ, मतलब ना वो आपको सिक्योरिटी गार्ड दे रहा है, ना वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, ना वो आपको वाटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसके साथ में डील क्यों करोगे? आप वो घर बेच के कहीं और चले जाओगे, बिकॉज वहाँ पे सर्विसेज नहीं है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द सेविंग्स, लोग कितनी बचत कर पा रहे हैं, बिकॉज इंडियन मेंटालिटी इस तरीके से है कि हम कितना पैसा अपना बचा पा रहे हैं। जैसे कि हम FMCG प्रोडक्ट में इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट अपील देखते हैं कि तेल में इतना % डिस्काउंट है, या फिर आटे पे इतना % डिस्काउंट है, या फिर आप अगर बड़ा एक बिग सेवर पैक खरीदोगे तो आपको उसमें इतना फ़ायदा होगा। तो FMCG कंपनीज जो हैं वो
रेगुलर बेसिस पे ये डिस्काउंट्स लेकर आते हैं और वो लोगों से अपील करते हैं कि आप छोटे पैकेट्स मत खरीदो, आप ज़्यादा बड़े पैकेट्स खरीदो, तो बड़े पैकेट में आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो वो क्या चाहते हैं कि आपका कंजम्पशन बढ़े। आप एक छोटा पैकेट अगर पार्ले जी का खरीद रहे हो और एक आप बड़ा पैकेट खरीद रहे हो पार्ले जी का, तो आप वो बड़े पैकेट को जल्दी जल्दी यूटिलाइज कर लोगे। हो सकता है कि वो बड़ा पैकेट जैसे कि रेन मानसून सीजन में होता है कि वो थोड़े वेट हो जाते हैं, थोड़ा मॉइस्चर गेन कर लेते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, तो आप उससे बचाने के लिए आप उसको जल्दी कंज्यूम कर सकते हो। या फिर आपके घर पे वो ज़्यादा होगा तो आप उसको ज़्यादा यूटिलाइज करोगे। तो कंपनी उस तरीके से एडवर्टीजमेंट करेगी कि कंज्यूमर का इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, कितनी सेविंग हो रही है। नेक्स्ट इज सेल्फ एनहांसमेंट, कि आपका प्रोडक्ट खरीदने से कंज्यूमर का कैसे एनहांसमेंट हो रहा है, वो अपने सोसाइटी में किस तरीके से अपलिफ्ट हो रहा है। जैसे कि आप एक बहुत ही बेसिक मॉडल, बेसिक कार के मॉडल से अगर आप कोई प्रीमियम मॉडल खरीदोगे तो ऑब्वियसली आपका सोसाइटी में एक स्टेटस चेंज हो जाएगा। अगर आप एक बजट फ़ोन से एक प्रीमियम फ़ोन पे जा रहे हो तो एक मन में एक रहता है कि अब मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं वन प्लस का फ्लैगशिप मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, तो एक मन में उनको लगता है कि हाँ मेरा सोसाइटी में स्टेटस अच्छा हो गया। आप एक अच्छी पॉश एरिया में जब आप एक घर खरीदते हो तब आपको ये चीज़ लगती है। नेक्स्ट इज नॉन कंज्यूमर नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड, जिनका इन दोनों से कोई रिलेटेड नहीं है, जैसे दैट इज कॉर्पोरेट सिटीजनशिप एंड इन्वेस्टर सोशलाइजेशन। इन्वेस्टर्स आपके जो कंपनी में आपकी कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनके बेसिस पे आप अपील कर सकते हो। एंड ऑन द सेम एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, जो कि आपकी सोसाइटी है, मतलब कॉर्पोरेट सोसाइटी है, एज एन कि आपके इन्वेस्टर्स भी आएंगे उसमें, आपकी इंडस्ट्री भी आएगी उसमें, कंपनी जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं ये उसमें भी आएंगे। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए या उनको प्रमोट करने के लिए आप इस चीज़ के ऊपर आप अपील कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। सो दिस वाज द डिटेल्ड वीडियो ऑन एडवर्टाइजमेंट अपील। आई होप द टॉपिक वाज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।